श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापशुद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्याय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते जयतां सुरतरुपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालवीस्य मानुस्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटस्थः कर्षण वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी को आने वाला 15 अगस्त का जो त्यौहार है, जिस दिन भारत ऐसा माना जाता है कि आज़ाद हुआ था। अरे बात करोगे ना 100 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। देख लो, अगर इसने बात किया तो मेरे को बताना, मैं 100 बार उठक बैठक करवाऊंगा इसका कान पकड़ के। तो ऐसा माना जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। सही बात है? आज़ाद हो गया? नहीं हुआ? वेरी गुड। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरी धुलाई हो जाएगी बाद में। गवर्नमेंट वाले बोलेंगे बाबा क्या बोल रहा है। और ऐसे कई सारे देश आज़ाद हुए हैं अलग अलग टाइम पे, बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं। और हम लोग उसको अच्छे से त्यौहार की तरह, बड़े विशेष त्यौहार की तरह मनाते हैं। जैसे भारत में बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, ऐसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी भी, अभी मैं किसी को भी कॉल करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट सुनाई देता है कि आप लोग 15 अगस्त के कुछ दिन पहले से हर घर तिरंगा जो है अभियान चलाइए। अच्छी बात है, लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो कई सारे प्रयास होते हैं। इसके पहले भी भारत आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त है, और बड़ा जो है उत्सव होता है। जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का बहुत सुंदर प्रदर्शन होता है लाल किला या और जगहों पे। तो हम लोग इसीलिए हम लोग खुश होते हैं और उस दिन गाना भी गाते हैं, है ना, आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, है ना। एक तो गाना होता है, वो तो गाना तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, दे दी हमें आज़ादी, कभी समझ में ही नहीं आया वो सच में वो गाना है, सच है कि गलत है। तो जो भी है कि और हमने देखा है कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कई
महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। छोटे छोटे उम्र से लोग जो हैं वो भारत हमारा आज़ाद होना चाहिए, देश आज़ाद होना चाहिए, इसके लिए लोगों ने क्या किया, अपना जीवन तक समर्पण कर दिया। और उसमें कई सारे लोग हैं, लाखों लाखों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, लाखों लोगों ने, बहुत लोगों ने। यहाँ तक कि जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन और उसके कुछ दिन तक भी जब विभाजन हुआ, जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन विभाजन भी हो गया। आज़ादी की खुशी और विभाजन का शोक दोनों एक साथ मिला था, है ना, सुख और दुख साथ में आए थे। तो कुछ दिनों तक तो बहुत दुख होता था, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन चलती थी भारत और पाकिस्तान की, वो क्रॉस बॉर्डर टेंशन की वजह से लोगों को दुख भी होता था कि अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी कई लाखों लोगों की जानें गई। तो बहुत लोगों ने प्रयास किया। अब देखेंगे छोटे छोटे उम्र से लोग लड़ते थे, और ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, स्त्रियों ने भी लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी है, नहीं, समाज का हर वर्ग यही सोचता था कि हमारा भारत देश है, ये देश हमारा है, संसार हमारा है, ये भूमि, ये धरती हमारी है। तो इस पे हमारा स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब हम खुलकर इसमें जो चाहे वो कर सकना चाहिए। हमारा रोटी कमाएं, हम खुलकर कमाएं, हमें कोई मतलब, वैसे तो टैक्स देना ज़रूरी है, कोई भी जनता है तो उसको राजा को टैक्स देना चाहिए। जनता केवल पैसा कमाकर घर में नहीं बैठना चाहिए। कोई भी साधारण व्यक्ति है जो कमाई कर रहा है, उसको ये सोचकर कमाई करना चाहिए कि जो आप कमाई कर रहे हो वो कमाई केवल आपके अकेले के प्रयास से नहीं होता है, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले तो राजा का योगदान होता है, क्योंकि राजा सुविधाएं उपलब्ध कराता है, सड़कें बनाता है, राजमार्ग बनाता है ना, रेलवे लाइन बनाया है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है। पहले समय बिजली पानी तो राजा नहीं देते थे, फिर भी राजा व्यवस्था करते थे, बिजली पानी का व्यवस्था रहना चाहिए। पहले के राजा दयालु होते थे, वो लोग बड़े बड़े डैम तो नहीं बनाते थे, डैम तो ये आजकल आ गया है मॉडर्न वर्ल्ड का। तो पहले के राजा जो है वो तालाब बनाते थे, कुएं बनाते थे, नहर खोदते थे, ताकि लोगों को पानी का सुविधा हो। तो यहाँ तक कि सीता मैया के जो पिता हैं महाराज जनक भी जो है वो बहुत अच्छी सुविधा करके रखे थे। जब रावण को एक श्रापित कलश मिला था रक्त से भरा हुआ, तो रक्त से भरा हुआ जो श्रापित कलश था वो रावण ने क्या किया, वो ले जाके उसको, वो कलश को श्राप था कि वो कलश जहाँ पे रहेगा वहाँ का पूरा जो है जनता जो है वो अकाल में रहेगी, वहाँ बारिश नहीं होगी, सूखा होगा, अनाज नहीं उगेगा। तो रावण ने ले जाके उसको जनक महाराज के राज्य में चुपके से गाड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जनक महाराज के राज्य में 11 साल बारिश नहीं हुई थी, 11 ईयर्स। लेकिन 11 साल इतना अच्छे से उन्होंने मेंटेनेंस किया था, मैनेजमेंट किया था कि 11 साल तक जनता को कमी का अनुभव नहीं हुआ, कमी महसूस नहीं हुई। दूसरा दरवाज़ा खोल दो, वो दरवाज़ा को लॉक लगा दो, वो दरवाज़ा खुलने में परेशानी होती है, दूसरा दरवाज़ा आसानी से खुलता है। तो 11 साल तक जो है वो जनता को अनुभव नहीं हुआ, जरा सा भी फील नहीं हुआ कि बारिश नहीं हो रही है तो हमारे पास कोई कमी है, ना धन की कमी, ना धान्य की कमी, ना पानी की कमी। 11 साल, क्या टॉप क्लास मैनेजमेंट है। यहाँ तो अभी तो बारिश हो रही है, फिर सुनाई देगा वर्ली का झील भर गया, वर्ली की चारों झील भर गई, ये भर गया, वो भर गया। गर्मी का एक हफ्ता बीतता नहीं है, 20% वाटर कट। अरे क्या मैनेजमेंट है तुम्हारा, क्या मैनेजमेंट है। अभी भगवान भर दिया ना, चारों झील भर के दिया ना, फिर एक हफ्ता गर्मी का निकलता 20% वाटर कट, ये क्या। और गर्मी तो छोड़ो, ठंडी के ख़त्म होने के पहले ही हमारे को मैसेज आना शुरू हो जाते हैं सरकार की तरफ से भी वाटर कट लगाया जाएगा। क्यों?
भगवान भर के दिए हैं तो तुम क्यों कम कर रहे हो? पहले तो परेशान हो जाते, इतना बारिश क्यों देते हैं भगवान? मुंबई को ही इतना बारिश देते हैं, बाकी किसी जगह बारिश ही नहीं होती है। बाकी यूपी बिहार में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश ही नहीं हो रही है। वहाँ पे बारिश आता है, थोड़ा थोड़ा छींटा मार देते हैं इंद्रदेव, बोलते हैं बस इसमें खुश रहो। मुंबई वाले भजन करते, तुम लोग नहीं करते हो। जो भजन करेगा उसी को बारिश मिलेगी। यज्ञात भवति पर्जन्यो। तो और उसका कारण भी है, यूपी बिहार में भगवान बारिश नहीं करते या और भी राज्यों में भगवान बारिश नहीं करते, उसका कारण भी भगवान की गलती नहीं है। अभी क्या करें, लोग अपना अपना गांव छोड़ के मुंबई में आके बस गए, तो उनके कर्मों का बारिश किधर मिलेगा? जहाँ पे है वहीं मिलेगा ना। तो बहुत ज़्यादा, अभी मुंबई एक छोटा सा बिंदु जैसा, उस पर 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो उनके कर्मों का बारिश तो भगवान भेजेंगे ना उनके पास, जहाँ रहोगे वहीं भेजेंगे। अभी तुम नहीं संभाल पा रहे तो भगवान की क्या गलती है? भगवान तो भेज रहे हैं ना। अब तुम जाओ वापस गांव में बैठो तो तुम्हारे कर्मों का गांव में आ जाएगा, कर्मों का तो सबको मिलेगा, छोड़ेंगे तो नहीं भगवान। और जो भी है, तो जो इतना अच्छा मैनेजमेंट जो पहले के राजा लोग करते थे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। फिर कुछ 100 सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले जो है मुग़लों का काल आया, तो मुग़ल लोग जो है वो क्या करते थे, गांव का गांव, प्रदेश का प्रदेश, वो क्या करते थे, लूट लेते थे और उसको अपना क्या कहते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते थे। और फिर वो कहते थे कि भाई अब हमारे हिसाब से जियो, हम जिस धर्म को मानते उसको मानो, हम जिस विश्वास को मानते उनको मानो। फिर भी भारत के कुछ जो चतुर राजा हैं वो लोग थोड़ा संधि वगैरह करके या चीज़ों को करके किसी तरह से जो है धर्म को और संस्कार को चला रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोगों ने क्या क्या मुख्य कार्य किए? अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी शिक्षा व्यवस्था और उनकी खेती, इसको खराब करो। भारत को गुलाम बनने में, भारत को परतंत्र बनने में सबसे बड़ा जो आघात हुआ था, जो सबसे बड़ा प्रहार किया गया था, वो केवल 2 वस्तु पे किया गया था, एक शिक्षा व्यवस्था पे और एक कृषि खेती पे। क्योंकि वैदिक नियम के अनुसार 3 चीज़ें फ्री होनी चाहिए। 3 चीज़ों पे अगर आप पैसा नहीं लगाओगे ना तो संसार में कहीं पे महंगाई नहीं रहेगी। महंगाई को ज़ीरो करने का जो सिंपल तरीका है वो है 3 चीज़ों को फ्री कर दीजिए। 3 चीज़ें हर व्यक्ति के पास भरपूर होनी चाहिए। पहला है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई पे सबका अधिकार होना चाहिए। ये जो बेचारे क्या कहते हैं, राजनीति का जो टट्टू बनकर घूमते हैं समाज में, वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं था। तो बेचारे भी क्या करेंगे, जो उनके नेता बोलते हैं वो बोलना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं था। आप जितने भी देखिए काव्य और महाकाव्य लिखे हैं, सब उन लोगों ने लिखे हैं जो जिनका जन्म शूद्र हुआ था। ऐसा रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी का पहले वाला मतलब उस जीवन का जो पहला हिस्सा है वो क्या था? क्या थे? रत्नाकर डाकू। तो जंगल में रहने वाले डाकू थे वो। लेकिन भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप हुआ कि वो इतने बड़े स्वामी बने, इतने बड़े गोस्वामी बने, इतने बड़े महान संत बने कि उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को इतना सुंदर लिखा कि आज वाल्मीकि जी के लिखने के बाद 20 लाख साल पहले लिखा था वाल्मीकि जी, आज भी लोग जो है ब्राह्मण लोग उसको पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ा जाता है। और लिखने वाला तो शूद्र था। फिर उसके बाद व्यासदेव जी, अभी प्रसंग हमारे भागवतम जो हम रोज भागवतम चलाते हैं ऑनलाइन भागवतम, उस प्रसंग चल रहा है व्यासदेव जी के जन्म का। व्यासदेव जी जो है मछली मार के बच्चे थे। एक मछली मार की बेटी थी, उसका नाम था सत्यवती, और उसको लोग मत्स्यगंधा बुलाते थे। मत्स्यगंधा मतलब उसके पूरे शरीर से मछली का दुर्गंध आता था। तो उसके बेटे हैं व्यासदेव जी।
और व्यास देव जी ने ही सारा वेद लिखा है, पुराण लिखा है, शास्त्र लिखे हैं। ऐ बच्चे लोग मस्ती नहीं करना, हाँ, नहीं तो 100 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। हाँ देख लो, और एक दूसरे का कान पकड़ के करना पड़ेगा, देख लो। मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं, सच बता रहा हूं। तो व्यासदेव जी ने लिखा सारा वेद, पुराण, शास्त्र सब व्यासदेव जी ने लिखा। उसके बाद एक और महान संत हुए, संत रविदास, रविदास या रैदास जो भी बोलते हैं। वो तो दिन रात चमड़े का काम करते थे। चमड़े के काम करने वाले को चमार बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं। लेकिन वो इतने महान थे कि वो कभी गंगा नहाने नहीं गए थे, लेकिन गंगा उनके पास आती थी। और गंगा कहाँ रहती थी? गंगा उनके उस कटोरी में रहते थे जिस कटोरी में वो चमड़ा भिगाते थे, क्योंकि वो हर समय राम राम जप करते थे, हर समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है समाज में कि ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं था, ये बेचारे अब क्या करें, राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ उठपटांग तो बोलना पड़ता है ना। राजनीति मतलब एक नंबर का झूठ। शास्त्रों में कहा गया है कि पॉलिटिशियन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी झूठ बोल सकता है। आएगा बोलेगा आप हमें वोट दो, हम आपको सुविधा देंगे, जिस दिन वोट लगा गायब, फिर 5 साल के बाद आएगा। राजनीति करने वाले कुछ लोग हो अच्छे राज ऋषि जो है, भक्ति भाव में जो राजा बने हैं वो थोड़ा करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। नेता लोग ऐसे होते हैं। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम गलत है। शिक्षा का सभी को अधिकार था, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था तो शिक्षा से वंचित हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, सबको अधिकार था। यहां तक कि महाराज पृथु, उनके पिताजी का नाम क्या था पता है किसी को? महाराज पृथु के पिताजी का नाम महाराज वेन। तो वेन महाराज कौन थे? वेन महाराज जो थे वो बहुत ही नास्तिक राजा थे, फिर भी उनको राजा बनाया गया था। भगवान विष्णु की पूजा वूजा बंद करवा देते थे, यज्ञ हवन बंद करवा देते थे, फिर भी उनको राजा बनाया गया। तो ये जो बातें चलती है समाज में कि भेदभाव होता था, भेदभाव कभी नहीं होता था। यहाँ तक कि यदि लोग शास्त्रों की भी बात करें तो शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि कोई भी वस्तु अगर हमें खराब जगह से भी मिलती है तो उसको उपयोग करना चाहिए, कोई भी वस्तु। और प्रभुपाद जी शास्त्रों का एक श्लोक कोट करके यहाँ तक बताते हैं कि शास्त्र में तो यहाँ तक के वर्णन है, ये जो आज लोग बोलते हैं ना हमारे लेवल के लोगों से रिश्ता बनना चाहिए, लड़की लड़के का जो मैच होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक अच्छी पत्नी चाहिए और वो अच्छी पत्नी अगर आपको किसी नीच कुल से भी प्राप्त होती है लेकिन उसके अंदर संस्कार है, भक्ति करती है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि मान लो आप सड़क से चल रहे हो और कीचड़ में सोना गिरा है, तो आप क्या करोगे? कीचड़ में सोना गिरा है तो भी सोना है ना, सोना तो उठा लोगे आप। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा सोना हिंदू है कि मुस्लिम है? आज भेदभाव करते हैं ना लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन करते हैं ना। आप मुझे बताओ सोना जो है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है? हाँ, सोना क्या है? व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज गोल्ड। तो मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, वो अपने गुण से बनता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो इंजीनियर बनता है, कोई पढ़ाई करता है डॉक्टर बनता है, कोई पढ़ाई करता है लॉयर बनता है, कोई पढ़ाई करता प्रोफेसर बनता है। तो लोग जिस गुण को सीखेंगे जीवन में वो बनेंगे। अभी कोई पैदा हो गया उसको बोलेंगे ये वकील का बेटा है तो वकील ही बनेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। पॉकेट मार निकला तो उसके बाप को उसका केस लड़ना पड़ेगा, है ना। चोर निकला तो क्या करेगा? पिताजी को ही केस लड़ना पड़ेगा, बार बार बच्चे को बचाना पड़ेगा, राइट।
कोई मेडिकल मैन है, कोई डॉक्टर है, उसका बेटा डाकू निकल गया तो वो जितने लोगों को चाकू मारेगा पिताजी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वैसे ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ उसका मतलब नहीं है वो जन्म से ब्राह्मण है। वो जन्म से ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण का संबंधी है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। इसका उदाहरण महाभारत में आता है कि जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे द्रोणाचार्य जी के बेटे को अश्वत्थामा को भगवान ने कभी भी ब्राह्मण नहीं बुलाया, द्विजा ब्राह्मण करके नहीं बुलाया, उसको ब्रह्म बंधु बुलाते थे। क्या ब्राह्मण के परिवार से बिलोंग करते हो लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो। यहां तक कि और भक्तों का स्वभाव होता है अपनी नम्रता दिखाना। तो अभी मैं मुचुकुंद महाराज का प्रसंग पढ़ रहा हूं। मुचुकुंद महाराज बोलते हैं, प्रभु संसार हमें क्षत्रिय बोलता है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम तो क्षत्रिय के बंधु हैं, शास्त्र बंधु हैं हम। हमारे अंदर क्षत्रिय का कोई गुण नहीं है। भक्तों का ऐसा नम्रता होता है। तो यदि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो। यदि आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए हो, क्षत्रिय का गुण नहीं है तो आप क्षत्रिय नहीं हो। वैश्य के घर में पैदा हुए हो, वैश्य के गुण नहीं है तो आप वैश्य नहीं हो। और शूद्र के घर में पैदा हो, शूद्र के गुण नहीं है तो आप शूद्र भी नहीं हो। पता है शूद्र के क्या गुण होते हैं? जानना है? शूद्र के दो मुख्य गुण होते हैं। पहला गुण भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा, भगवान पे बहुत विश्वास होता है उनको कि भगवान ने जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं। और दूसरा जो उनके गुरु हैं और जो शास्त्र है उसके ऊपर पूरी निर्भरता होती है उनकी, कि हमारे गुरु जो बोलते हैं, शास्त्र जो बोलता है वो एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। बताओ आज किन किन लोगों में ये गुण दिखते हैं? है किसी में ये गुण दिखते हैं? जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ उसमें भी ये गुण नहीं है। वो भी जाता है मूवी देखने के लिए, जाता है ना, फिर और आके बोलता है पिक्चर बहुत अच्छी थी। उसको भी श्रद्धा नहीं है भगवान में। कई सारे लोग ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं, उसके माँ बाप घंटी बजाते हैं, उनको माँ बाप को भी बोलते हैं ज़्यादा घंटी मत बजाया करो, नींद खराब होती है हमारी। ऐसा नहीं है। तो पढ़ने का अधिकार सबको था, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र कोई भी हो, सबको पढ़ने का अधिकार था। स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार था, पुरुष को भी पढ़ने का अधिकार था, सबको अधिकार था। किसी को मनाही नहीं थी, सब लोग ज्ञानी थे। नहीं तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पढ़ लीजिए, ऐसे उत्तम श्लोकों को उन्होंने वर्णन किया है। गोपियों का प्रार्थना पढ़िए आप, उत्तरा माता का प्रार्थना पढ़िए। तो अगर वो ज्ञानी नहीं थे, बुद्धू थे, तो कहाँ से उन्होंने श्लोकों की रचना की? कहाँ से भगवान का इतना उत्तम गुणगान कर दिया? पढ़े लिखे तब न किया। और दूसरा भक्ति का प्रभाव है। भक्ति का प्रभाव ऐसा है, आप भक्ति करिए, ज्ञान और वैराग पीछे से आ जाएगा आपको। भक्ति करने के लिए आपको ज्ञानी और वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति करिए सिंपली, आपके पीछे अपने आप ज्ञान और वैराग आ जाएगा। आपके जीवन में अपने आप ज्ञान और वैराग का प्रवेश हो जाएगा। तो सबको अधिकार था, पढ़ने का अधिकार सबको, सबको मतलब सबको, जो भी जन्म लिया है सबको। और पहले के जो बच्चे होते थे वो ध्यान रखते थे कि मेरे माता पिता जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी का हुनर सीख लेते हैं। आसानी होती है। घर में तो आधा सीख लेता है, आधा तो माता पिता के साथ रह के सीख लेता है, और फिर थोड़ा सा उसमें एजुकेशन ले लेता है, उसी में परफेक्ट होकर उसको करता है जिंदगी भर। आजकल तो ऐसा होता नहीं है। आजकल तो जॉब करना है। माता पिता डांट देंगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 4 कागज के पन्ने जिनको रुपया कहते हैं, उसके लिए ना जाने कहाँ कहाँ ट्रेन का, बस का धक्का खा के ना जाने किसकी किसके बात सुन के आ जाते, वो चलता है। अब पूछो क्यों मूड ऑफ है, तो बॉस ने डांटा। पप्पा डांटता तो अच्छा नहीं लगता, बॉस डांटता तो अच्छा, बॉस पगार देता है ना। माँ बाप भाई बहन डांटेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, बॉस डांटता तो अच्छा लगता है, बॉस पगार देता है। नालायक चले, नो प्रॉब्लम, मैं नालायक। कामचोर, यस आई एम कामचोर। ये परिस्थिति है। कोई अपना डांटता है तो हमको बुरा लगता है, और पैसा देने वाला डांटता तो तुम ही हो माथा।
पिता तो नहीं, पैसा दे रहा है ना। आजकल लोगों ने जीवन की उन्नति को पैसा कमाना जीवन की उन्नति समझ लिए है। अरे भारत में तो भिखारी भी कमा लेता है, पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी करो पैसा आ जाता है। आपके भाग्य का, आपके कर्मों का जो है वो आपको आएगा। लेकिन शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान सबको होना चाहिए, और किसी चीज का न हो तो कम से कम भक्ति का तो ज्ञान सबको अधिकार है। भगवद गीता में भगवान एकदम ओपनली कहते हैं, मामि पार्थ विपाशिता ये भी शिव पाप योनय स्त्रियों शूद्रा तथा वैश्या से भी अंति परम गति, कि मुझ पर आश्रित होकर यदि कोई व्यक्ति मेरा शरण लेना चाहता है, भले ही वो पापी योनि हो, भले ही कहा जाता हो कि वो पापी है, तो भी वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो कोई कहेगा भगवान आपने पापियों का नाम लिया, लेकिन जो स्त्री है या वैश्य है या शूद्र है इनको तो अधिकार ही नहीं है। भगवान बोलते नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, इनको भी अधिकार है। ते भी यान्ति परम गति, ये भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति सबके लिए है, भक्ति का ज्ञान सबके लिए है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि भक्ति पे इसका अधिकार है या उसका अधिकार है, बहुत गलत बात है। अभी कुछ दिन पहले महाराज क्लास दे रहे थे, महाराज बता रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति को हमको डांटना है, गुस्सा करना है या कुछ करना है, उसको दुख देना है, उसको शिक्षा देनी है, पनिशमेंट देना है ना, दो, लेकिन गलती से भी ये प्रयास नहीं करना कि वो उसकी भक्ति से दूर हो जाए, वो भगवान से दूर हो जाए, ये कभी प्रयास नहीं करना। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। किसी जीव को भगवान से या भगवान की भक्ति से दूर करने का जो अपराध है ना, उससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है, कोई दूसरा अपराध उससे बड़ा नहीं। और वो अपराध भगवान सहते नहीं है, बिल्कुल नहीं सहते। उसके लिए तो फिर भगवान अपना ओरिजिनल पोजीशन, स्वराट विराट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पोजीशन लेके फिर हिसाब दिखाते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं भगवान को। भगवान इतना मेहनत करते हैं कि जीव आ जाए भगवान के पास, बार बार अवतार लेते हैं, इतने सारे अनंत अवतार लेते हैं, शास्त्र भेजते हैं, साधु भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, प्रसाद भेजते हैं, धाम भेजते हैं, इतना भगवान मेहनत करते हैं, और हम लोग बोलते हैं तुम दर्शन मत करो, तुम भक्ति मत करो, भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। बहुत सोच विचार के कार्य करना चाहिए। कभी भी गलती से भी किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने से वंचित न करें, भगवान के दर्शन से दूर न करें। इसके लिए शिक्षा का अधिकार सबको था, शिक्षा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा सबको अधिकार था भोजन का, प्रसाद का। भोजन सबके लिए फ्री। पहले भारत में कोई भीख नहीं मांगता था। किसी को भूख लगी, किसी मंदिर चले आता था, प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिल गया, खा के वो आनंद में रहता था। और मंदिर के पास जाके कौन प्रसाद पाने जाता था? कोई भी जाता था, कोई भी, राजा हो, भिखारी हो, कोई हो व्यक्ति हो, हर व्यक्ति प्रेम से जाके लाइन लगा के भगवान का प्रसाद स्वीकार करके प्रसाद पाके एकदम संतुष्ट। और अगर मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, पहले तो अभी तो साइकिल और ये सब नहीं था, और भारत के लोगों को बड़ा अहंकार था 1970 में कि हमने देखो साइकिल बनाया है। भारत के लोग बड़ा अहंकार। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो विदेशी लोग तुम्हारे देश में आते हैं ना, ये देखने के नहीं आते कि देखो कितनी अच्छी बात है भारत के लोगों ने साइकिल बना लिया, वो देखने नहीं आते। वो देखने आते हैं कि भारत के लोग कितना अच्छा भगवान का भक्ति करते हैं। वो तुम्हारी भगवान की भक्ति से आकर्षित होते हैं, तुम्हारे आध्यात्मिक दर्शन से आकर्षित होते हैं। तुमने साइकिल बनाया है कि चंद्रयान बनाया है कि सूर्ययान बनाया, उससे दुनिया का कोई आदमी आकर्षित नहीं होता है। मोबाइल बनाया है, आईफोन बनाया है, उससे कोई आकर्षित नहीं होता हमारे।
कितना बड़ा टेक्नोलॉजी बनाया है भारत के लोगों ने, उसे कोई आकर्षित नहीं होता। कितनी एडवांस कार बनाया है, कितना एडवांस सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी लॉक बनाया है, कितना एडवांस सिस्टम का वस्तु बनाया है, उससे कोई आकर्षित नहीं होता भारत के। भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर है उससे लोग आकर्षित होते हैं। हमारा जो असली प्रोडक्ट है, असली धन है, वो है हमारी आध्यात्मिक धरोहर, उससे लोग आकर्षित होते हैं। ये मत समझो हमने अभी तो देखो हमने दुनिया में नाम कर लिया, चंद्रमा पे हमने रॉकेट भेज दिया, क्या हुआ उसका? कितने लोगों को खाना मिल गया उससे? बोलते ना मंदिर बनाएंगे तो लोगों को खाना कैसे मिले? अच्छा रॉकेट भेजा तो कितने लोगों को खाना मिला? रॉकेट भेजने से कितने लोगों को शिक्षा मिल गई? रॉकेट भेजने से कितने लोगों को घर मिल गया? रॉकेट भेजने से कितने लोग गरीब से अमीर हो गए? भारत का नाम हो गया। नाम तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, भारत का नाम तो साधु करके दिखाता है। साधु जब भगवत ले जाके प्रचार करता है ना, तब भारत का नाम होता है। तुम्हारे रॉकेट भेजने से नाम हो रहा है। तुम एक पत्रे का डब्बा बना दिया, वो भी एक पत्रे का डब्बा बना देंगे, क्या हो गया नाम का? जीरो। पत्रे का डब्बा ही है ना, भले रॉकेट बोलते तो क्या है, पत्रे का डब्बा ही है ना, वो लोहे का पत्रे का डब्बा ही है ना। फिर इतना छोटा सा कैप्सूल बना दिए, नहीं। तो हमारा जो असली धन है हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। इसीलिए मंदिर में हर व्यक्ति जाता था, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सब जाते थे, सबको दर्शन। अभी आज भी कई सारे मंदिर हैं, ऐसा प्रमाण है कई सारे मंदिरों में कि कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा भेदभाव किया था। ब्राह्मणों में कलयुग का भेद बुद्धि आ गया था कि वो ब्राह्मण और शूद्र में भेदभाव करते थे। भगवान ने उस भेदभाव को मिटा दिया। आज भी चले जाओ कर्नाटका में आप, भगवान उडुपी कृष्ण, भगवान उडुपी कृष्ण का सुंदर दर्शन होता है। तो एक व्यक्ति था जो शूद्र परिवार में पैदा हुआ था, कनकदास, तो वो भगवान का दर्शन करना चाहता था, उसको दर्शन करने देते नहीं थे साधु लोग। तो वो क्या करता था, मंदिर के पीछे जाता था, मंदिर के पीछे छोटे से होल से भगवान को पीछे से देखता था, पीछे से ही भोग लगा देता था। इतनी उसकी प्रेममय भक्ति थी कि एक दिन भगवान गोल घूम गए। साधु आया दर्शन करने, तो भगवान का पीठ दिख रहा है। साधु बोला भगवान ये क्या लीला है? भगवान बोले अभी ऐसे ही दर्शन होएगा। अभी भी आप जाओगे ना तो जिस गेट से एंट्री करोगे उस गेट पे दर्शन नहीं होता, पूरा गोल घूम के जाना पड़ता है, पीछे से दर्शन होता है। और पीछे से एक खिड़की से दर्शन होता है, उस खिड़की का नाम ही है कनकदिंडी। तिरुपति बालाजी चले जाओ, तिरुपति बालाजी जो भगवान हैं वो आदिवासी लोगों के भगवान हैं, और साल में कुछ दिन के लिए सारे ब्राह्मणों को वहां से हटा दिया जाता है, सिर्फ आदिवासी सेवा करेंगे। जगन्नाथ भगवान का जो 10 दिन भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो 10 दिन भगवान बीमार पड़ते हैं, उस दिन सेवा कौन करता है? उस दिन सेवा कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं करता। तो भगवान को भी भेद पसंद नहीं है, इसलिए मंदिर पे सबका अधिकार है, कोई कैसा भी। एक बार एक व्यक्ति मुझे बोला मंदिरों में ऐसा होता है, भेदभाव होता है, ये होता है, वो होता है। बोला हमारे मंदिर आ जाओ, मंदिर से ही मतलब है ना, खुला है इस्कॉन सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं इस मंदिर मतलब उस मंदिर में जाना क्यों जरूरी? तुमको मंदिर जाना है ना, भगवान का दर्शन करना है ना, प्रसाद करना, आओ ना, मैं देता हूँ ना तुमको सुविधा। नहीं झगड़ा करना है ना, उस मंदिर का बात करो तो झगड़ा शुरू होगा ना। ऐसे बुद्धू लोग, ये सब राजनीति खेल है, कोई भेद नहीं है कहीं पे, सब राजनीति खेल है। तो मंदिर में सबके लिए प्रसाद होता था, सबके लिए अन्न व्यवस्था होती थी। और पहले तो लोग पैदल चले जाते थे या बैलगाड़ी से चले जाते थे, तो कई कई दिन लग जाते थे सफर करने में। किसी को वृंदावन यहाँ से जाना है तो कई महीनों निकल जाते थे। तो घर से जाते समय तो कुछ ड्राई प्रसाद लेके जाते थे लोग, लेकिन रास्ते में खत्म है। 1 महीना चलेगा तो कितना लेके जाएगा? 1 महीने का राशन तो लेके चलेगा नहीं बेचारा है। तो 1 महीना जाएगा तो कैसे गुजर बसर होता था?
तो वो थोड़ा प्रसाद घर से लेकर निकलता था। उसके बाद रास्ते में उसको जहाँ भूख लगी वहाँ किसी के घर में जाके बोलता था कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा प्रसाद दे दो, और लोग खुशी खुशी बना कर देते थे। होटल नहीं था पहले, ये होटल सिस्टम है ना, इसने कई लोगों को आलसी बनाया है। आज खाना बनाने का मन नहीं है, होटल से मंगा लो, स्विगी, जोमेटो, है ना, और भी कई नाम है, आप लोग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं आप लोग। हाँ, क्या ज़रूरत है? घर में बने घर के स्वाद का भाव ही अलग होता है। तो पहले नहीं होता था, किसी के घर से मांग लो और सबके घर में अवेलेबल नहीं रहता है तो लोग कुकिंग करके देते थे। हमारा भी अनुभव है, हम एक बार गए थे वृंदावन बरसाना में गए थे, हमको भूख लगी थी, तो एक भक्त बोला कि यहाँ पे हम लोग ना भिक्षा मांग के खाएंगे। हम लोग गए एक घर में, बोले कि हम लोग कुछ 10-12 भक्त हैं, भूख लगा है। तो उन्होंने कहा बैठो, 20 मिनट बैठो, 20 मिनट। वो घर में 4 माताएं थी, उनका प्रसाद हो चुका था, प्रसाद वो खा के हो चुका था उनका, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने नया कुकिंग किया, नया छाछ बनाया, और सब भक्तों को पेट भर के 2 सब्जी, चपाती, राइस, दाल और छाछ, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा बढ़िया से एकदम फीस्ट बना के हम लोग को दे दिया। बोला पाइए। फिर हम बोले लक्ष्मी ले लो। बोला लक्ष्मी की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे ही खेत है, बाजू में गाय है, कुछ ज़रूरत ही नहीं लक्ष्मी की। प्रभुपाद जी पे बोलते क्या ज़रूरत है, इतना गधे की तरह मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, अरे थोड़ा सा खेत रखो, एक गाय रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रत्यक्ष हमने देखा है। तो भोजन सबको फ्री था, भोजन पे पैसा नहीं लगता था। होटल में जाओ, यहाँ जाओ, अभी किसी को थोड़ा सा भूख लगा तो आलू का चिप्स भी खरीदने के लिए यहाँ वहाँ घूमता है, बताइए, मूंगफली खाने के लिए घूमता है। क्या इसको एडवांसमेंट बोलते हैं? अमेजिंग। तो ये सब जरूरत नहीं होता था। भोजन फ्री, शिक्षा फ्री, और एक वस्तु फ्री होती थी, मेडिकल फैसिलिटी। 200-200, 300-300 गांव में 1 या 2 वैद्य होते थे, बस 1 या 2 डॉक्टर। पूरा गांव एकदम मस्त रहता था। पूरा गांव में पहली बात तो घर घर के अंदर वैद्य होता था। हर माँ डॉक्टर होती थी पहले, क्योंकि घर के अंदर ही उनको 2000-5000 दवाइयाँ तो घर के किचन में ही रहती है। पता है हल्दियों से कितना उपचार होता है, दालचीनी से कितना उपचार होता है, काली मिर्च से कितना उपचार होता है, सौंफ से होता है, जीरा से होता है, अजवन से होता है, तेल से होता है, कितना उपचार हो जाता है इससे। नहीं जरा सा छींक, अच्छी चलो डॉक्टर, फिर डॉक्टर बोलता है अच्छा है, फिर आपको ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा, 4 टेस्ट और करा लो, ये भी निकल जाएगा। बिल भरते भरते परेशान। ये 3 चीज सबको मुफ्त था, फ्री। ये 3 चीज जब वापस मुफ्त कर दिया जाएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगेगा। शिक्षा और अन्न, भोजन और मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा, सबके लिए। पहले का भारत ऐसा था। इसके लिए जो लॉर्ड मैकुले आया था, तो उसने 17 साल भारत में भ्रमण किया, पता करने के लिए कि भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उसके बाद उसने एक लेटर लिखा लंदन में। वो लेटर अभी भी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835 को उसने वो लेटर लिखा था। और उसमें वो कहता है कि मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूँ, मुझे भारत में एक भी व्यक्ति ना बेरोजगार मिला है और ना भिखारी मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग रोजगार के नाम पे इतना चिल्लाते हैं, रोते हैं, ना रोजगार मिल रहा है, ना पढ़ाई लिखाई मिल रही है। लेकिन उस समय एक भी व्यक्ति ना बेरोजगार था और ना भिखारी था, चोर कोई था नहीं। अब रोजगार नहीं होगा तो चोरी करेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, दोनों ही नहीं है तो चोरी क्यों करेगा।
और कहते हैं इतने उच्च आदर्श हैं भारत के, इतनी उच्च शिक्षा पद्धति है भारत की कि असंभव है भारत को कभी गुलाम बनाया जा सके। तो अगर आपको भारत को गुलाम बनाना है तो क्या करना चाहिए? भारत की शिक्षा व्यवस्था को, उनकी संस्कृति को खराब किया जाए। क्योंकि जिस दिन वो इस बात को मान लेंगे कि भारत की संस्कृति खराब है, भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब है और विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी संस्कृति अच्छी है, उस दिन हमारे पास वो होगा जो हम चाहते हैं। पता है क्या होगा? असली गुलाम भारत। इसी के खिलाफ लड़े थे भगत सिंह, इसी के खिलाफ लड़े थे जो भगत सिंह के दोनों फ्रेंड थे, राजगुरु सुखदेव। 16 साल का लड़का खुदीराम बोस उसी के लिए लड़े थे। झांसी की रानी अपने बच्चे के साथ लेकर लड़ाई की थी। मंगल पांडे ने लड़ाई किया। कितने स्वतंत्रता सेनानी थे। जलियांवाला बाग में तो इतने मृत्यु हुई, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। किस लिए लड़े थे? वैदिक भारत के लिए। ऐसा भारत जहां हम भगवान की स्वतंत्र रूप से भक्ति कर पाए, जहां हम स्वतंत्र रूप से अपना अनाज, अपना भोजन उगा पाए, जहां हम गौ माता का सेवा करें। इस भारत की कल्पना की थी। ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी कि मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, मूवीज चलेगी, बॉलीवुड आएगा, टॉलीवुड आएगा, हॉलीवुड आएगा और ना जाने कौन सा वुड आ गया है, ये सारा वुड आ जाएगा। हम सिनेमा देखेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर खेलेंगे, मदर डे, फादर डे, फ्रेंड डे, वैलेंटाइन डे, ये सब खेलेंगे। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। कॉलेज जाएंगे तो ये सब करेंगे, स्कूल जाएंगे तो ये सब करेंगे। वो लोग सिनेमा जाने के लिए चिंता रहते थे, कौन सी नई मूवी आई, फ्राइडे रिलीज, ब्लॉकबस्टर। इधर लाइफ का बस्टर हो रहा है। इसलिए तो कोई नहीं लड़ा था। लोग लड़ते थे कि हमारा वैदिक भारत वापस आए, वैदिक भारत की वैदिक संस्कृति वापस आए। ये लुटेरे लोग जाए यहाँ से। अंग्रेजों को लुटेरा बोलते थे, मुगलों को लुटेरा बोलते थे लोग। जाए यहाँ से। इसलिए लड़ाई लड़े थे वो कि वैदिक भारत आए जहाँ पे हम स्वतंत्र रूप से भगवान का भक्ति कर सकें, हरिनाम ले सकें, ग्रंथों को पढ़ सकें, साधु का सेवा हो, धाम वास हो। इसलिए लड़ाई लड़े थे वो लोग। इतने लड़ाई नहीं लड़े थे बढ़िया कंपनी बन जाएगी तो हम रोज सुबह ऑफिस जाएंगे ट्रेन में, बस में धक्के खा के। इसलिए लड़ाई लड़े, इसलिए लड़े थे। हम साइकिल बनाएंगे, फिर मोटरसाइकिल बनाएंगे, फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट, हाँ, पटपटी बनाएंगे, लोहे का टमटम, हाँ, फिर पतरे के डब्बे की कार बनाएंगे, उसके ऊपर अलग अलग लोगो लगाएंगे। किसी का नाम होगा मर्सिडीज, हाँ, किसी का नाम होगा थार, किसी का नाम होगा वॉक्सवैगन, हाँ। और कहिए आपकी पसंद की कार कौन सी? इसलिए लड़ाई लड़े थे। कपड़े की मिल होगी, इसका मिल होगा, उसका मिल होगा, मिल में जाके हम नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, इसलिए लड़े थे? नहीं। स्वतंत्र मतलब मुक्त, आजाद। अपने वैदिक धर्म के अनुसार हम भक्ति करेंगे, वैदिक धर्म के अनुसार पालन करेंगे। प्रभुपाद जी जब गए थे भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने पहली बार उल्टा डांगा 1922 में, प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी उस समय जो मोहनदास करमचंद गांधी, उस समय उनको महात्मा गांधी कहते थे लोग। हालांकि महात्मा का डेफिनेशन ही गलत है, वो पॉलिटिकल डेफिनेशन था। कई बार है ना, लोग किसी पॉलिटिशियन को बहुत महान बनाने के लिए उसको महात्मा बना देते हैं। ये सब पॉलिटिशियन लोगों का है।
महात्मा का मतलब होता है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त अनन्य मनसो। महात्मा का मतलब होता है कि वो महात्मा दैवी प्रकृति में रहता है, संसार के कष्ट में नहीं रहता है, हर समय क्या करता है, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको महात्मा बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं उसको महात्मा बोलते हैं। महात्मा का मतलब होता है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म के बाद यदि किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है और इतनी अच्छी भक्ति प्राप्त हो गई कि कृष्ण भगवान को वो हर जगह देख रहा है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण को हर जगह देख रहा है, उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। महात्मा पॉलिटिशियन लोगों का टाइटल नहीं है, कोई भी चिपका दिया नहीं, तो वो महात्मा है। तो प्रभुपाद जी थे उस समय जो असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, जो भी उनकी नीति होगी उसको सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपना भी कुछ नहीं, चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी उसको सहयोग किए थे। इसीलिए प्रभुपाद जी डिग्री प्राप्त करने के बाद डिग्री लेने नहीं गए थे, बोले हम असहयोग करेंगे, डिग्री नहीं लेंगे। प्रभुपाद जी पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन पूरा किए, डिग्री लेने नहीं गए, तो असहयोग किए थे। प्रभुपाद जी गए जब भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुम पढ़े लिखे लड़के हो, नौजवान लड़के हो, पढ़े लिखे, तुम ले जाओ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद जी बोले अभी भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है, भारत आज़ाद नहीं हुआ है, और आप बोलते हो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करो, ये कैसा संभव है? पहले देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हम भक्ति भजन करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा भक्ति किसी भी देश के आज़ाद होने और नहीं होने पे निर्भर नहीं करती। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति डिपेंड नहीं है कि देश आज़ाद होगा या नहीं आज़ाद होगा, तुम शुरू करो प्रचार। क्योंकि कितना भी हम लड़ाई लड़के, कितना भी देश आज़ाद हो गया, क्या मिला? पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, चिकित्सा के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ता है, खाने के लिए रोज लोग रोते हैं, चावल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है, फल महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया है। वो बात अलग है, रिचार्ज सस्ता हो गया है, महंगा हो गया। अभी क्या करे, उसको शादी किया ना बेचारे, पैसा किधर से तो आएगा उसका। रोज रोते हैं लोग कि सब महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। क्या मिला आज़ादी मिलके? किधर आज़ाद हुए? तो आज़ादी का असली मतलब है कि हम अपनी भक्ति तो कर पाए, अपने आप को संसार के चंगुल से तो निकालें। असली बंधन तो हमें माया का पड़ा हुआ है। सबसे पहला बंधन है जन्म का, पैदा होते ही बंधन। जैसे गर्भ में आता है कोई भी जीव, खासकर मनुष्य, जब गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। 7 महीने में भगवान उसको चेतना दे देते हैं। 7 महीने से 9 महीने तक उसको 2 महीना चेतना रहती है कि वो कहाँ पे है, कष्ट सह रहा है, उसको चेतना रहती है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, तीखा खट्टा कड़वा मीठा, माँ क्या खा रही है उसको वही मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यहाँ से निकालो, बहुत कष्ट है, यहाँ से निकालो, लेकिन संसार में मत डालो। संसार की जो आपकी माया है ना, बहुत भ्रमित करती है।
संसार में जाते ही हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। यहाँ से निकालो और आपका भजन करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए कहीं लगाइए। हर जीव, हर इंसान का बच्चा पेट में माँ के 7वें महीने में प्रार्थना करता है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इसका वर्णन है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एक बार गए थे एक डॉक्टर के पास, उपचार करा रहे थे, तो उनका शिष्य उन्हीं का लेक्चर सुन रहा था, महाराज का ही लेक्चर सुन रहा था महाराज के पास बैठ के। तो महाराज उसमें एम्ब्रियोलॉजी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का वर्णन कर रहे थे। तो डॉक्टर बोलता है इतना एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, कौन है ये व्यक्ति इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बता रहा है? तो महाराज बोले मैं ही हूँ। आपको कैसे पता इतना एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी तक मेडिकल साइंस नहीं पता कर पाया है, आप कैसे बता दिए इतने आसानी से, क्या क्या होता है? तो महाराज बोले हमें सब कुछ कृष्ण बताते हैं भागवतम में। तो जो टेक्नोलॉजी अभी तक लोगों ने पैदा भी नहीं की है, भागवतम के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। तो एम्ब्रियोलॉजी में बताते हैं कि एक छोटा शिशु होता है, वो गर्भ में प्रार्थना करता है हरि से, हरि हर लो मेरा दुख, निकालो यहाँ से बाहर। जैसे तैसे रोते गाते चिल्लाते चीखते आता है बाहर, और जैसे ही बाहर आता है उसके जो भी रिश्तेदार उसको पकड़ के अल्ले 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 गया तो गया पाया में। फिर बोलता है भगवान इतनी भी बुरी नहीं है आपकी माया, गया हो। जन्म जैसे ही हुआ मृत्यु फिक्स है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी फिक्स है। ये 4 दुख तो जन्म होते ही लिखे जाते हैं। उसके बाद कर्म का बंधन। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगना है, बुरा करोगे तो बुरा भोगना, लेकिन भोगना दोनों पड़ेगा, कंपलसरी। अच्छा बुरा दोनों भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म का भी बंधन है, बुरे कर्म का भी बंधन है, दोनों कर्म का बंधन। ऐ आवाज नहीं करो, कर्म की बात बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता? फिर सबको भोगना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है दुर्गा माता के हाथ में एक विशेष प्रकार का अस्त्र होता है। कितने लोगों ने देखा है? दुर्गा माता और शिव जी अक्सर उसको लेकर रखते हैं। पता है उसका मतलब क्या है? त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। शूल मतलब नोक, नुकीला चीज। 3 शूल होते हैं। वो 3 शूल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक ताप, वो 3 ताप है। आध्यात्मिक ताप का मतलब होता है कि आपको आपका मन, आपका शरीर परेशान करते रहेगा। आप ही का मन, आप ही का शरीर आपको तंग करेगा। कभी बीमारी होगी तो शरीर दुख देता है, और मन में तो इतनी सारी इच्छाएं होती है, पूरा नहीं होता तो मन दुख देता है। तो हमारा मन, हमारा शरीर हमको नाना प्रकार से दुख देते रहता है। यह है आध्यात्मिक ताप। उसके बाद आदि भौतिक ताप। आप भले शांत हो के एक जगह अच्छे से चुपचाप काम करते रहो, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको तकलीफ देके जाएगा। दूसरे का मन, दूसरे का शरीर आपको तकलीफ देगा। कुछ नहीं तो मच्छर ही काट के चले जाएगा। सड़क पे चल रहे हो, कोई धक्का ही मार देगा, एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन में चढ़ते समय लोग एक दूसरे को धक्का, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, आदि भौतिक दुख। हाँ, और ध्यान रखते हैं कि दूसरे को मिले। देखो मेरे को भी मिला था ना। टेररिस्ट, चोर, डकैत, और आजकल पॉलिटिशियन भी देते रहते हैं। वादा करते हैं, चुनाव में देते ही नहीं वापस, बाद में बाद में पब्लिक को टेंशन होता है, देखो वादा करके दिया नहीं। हाँ। तो ये आदि भौतिक दुख है। दूसरा व्यक्ति आपको दुख देगा। आप भले शांत एक जगह बैठ के भजन करते रहो, कोई ना कोई आके परे कुछ नहीं, हरे कृष्ण जप लो। क्या आपने हरे कृष्ण करते रहता है? क्या मिलता है हरे कृष्ण करने से? खाना मिलता है हरे कृष्ण करने से? अरे बाबा तेरा पेट भरा है ना, क्यों दूसरे को परेशान करा? मेरे को भूखा रहने दो।
नहीं। अच्छे से आप मंदिर तैयार होके आइए, बढ़िया तिलक लगा के कंठी पहन के मंदिर तैयार होके आइए, रास्ते में 4 लोग टोकेंगे, ये क्या भक्ति का दिखावा करते हो? तिलक लगाते हो, कंठी लगाते हो, क्या दिखावा करते हो? कोई ना कोई तो परेशान, कुछ नहीं आप अच्छे से भजन भी करो, कोई ना कोई परेशान करेगा। ये आदि भौतिक दुख है। तो भक्तों को बहुत मिलता है, तैयार रहना चाहिए। कोई बोले कुछ बोल दिया ना, उसको बोलने का थैंक यू, क्या है बस मेरा ही है, ये मेरा ही दुख है, दुर्गा माता की कृपा से मिल रहा है। उसके बाद आदि दैविक। आदि दैविक दुख का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा, ज्वालामुखी फटता है, भूस्खलन हो जाता है, ये सब आदि दैविक है, प्राकृतिक आपदाएं। गिरेगा तो इतना गिरेगा कि पूरा पूरा गांव ही बह जाएगा। नहीं बारिश हुआ तो इतना बारिश नहीं होगा कि गांव में एक एक लोटा, एक एक डब्बा पानी के लिए लोग परेशान रहेंगे। कई बार फसलों से इतना मिल जाएगा, फसल से कि 10-10 साल आदमी बैठ के खाए, और कई बार सालों साल मिलता ही नहीं है। कई बार भूस्खलन हो जाता है, अभी देखो केरला में हुआ भूस्खलन, भूकंप आ जाता है, गुजरात में हुआ था, कच्छ में तो बहुत भयंकर हुआ था, दिल्ली में आते रहता, छोटा छोटा झटका देते रहते भगवान। दिल्ली पॉलिटिशियन लोग का है ना, भगवान उनको छोटे छोटे झटके देते रहते। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये जो 3 आपदाएं हैं ना, इसको 3 ताप कहते हैं। ये प्रकृति के 3 ताप हैं, और ये देने का बहुत ध्यान से काम करती है हमारी दुर्गा मैया। इसके लिए उनके हाथ में त्रिशूल होता है, पता है, क्योंकि वो दोनों इंचार्ज हैं। दुर्ग मतलब ब्रह्मांड, दुर्ग का मतलब होता है जेल, और जेल की जेलर है दुर्गा। इसीलिए दुर्गा मैया के पास अगर जाके कुछ प्रार्थना करते हो ना, तो ये सब मत बोलो, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही, पैसा देही, गाड़ी देही, मोबाइल देही, मत बोलो। जाके बोलो थोड़ा ताप कम करो, कृष्ण भक्ति दो, ये जाके बोलो। या तो कृष्ण भक्ति दे दो, कम से कम ताप फील नहीं होएगा, ये जाके बोलो। आपको नारियल चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, जो चाहिए वो देंगे आपको, पर प्लीज कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दो, आप वैष्णवी हो। दुर्गा मैया का एक नाम वैष्णवी, बहुत अनन्य भक्त है मैया। शिव जी को जाके बोलिए आप वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हो, आप आशीर्वाद दो मुझे कृष्ण भक्ति का, 3 ताप से निकल जाए। तो ये 3 ताप है। 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख, उसके बाद 3 ताप, और इसको लेकर हम जी रहे हैं। और उसके बाद प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका अलग बंधन है। आप कौन सा खाना खाते हो, कौन सा कपड़ा पहनते हो, किस तरह से बात करते हो, कौन से जगह पे आप निवास कर रहे हो, हर चीजों का 3 गुणों से लेना देना है। किस देवी देवता की भक्ति करते हो, कि भगवान की भक्ति करते हो, कि इंसान की भक्ति करते हो, ये भी 3 गुणों में आता है। भगवद्गीता के अध्याय नंबर 14, 17 और 18 इसके अंदर वर्णन है, डिटेल में बताया भगवान ने। आप जो दान देते हो ना, वह दान भी 3 गुणों के अंदर आता है। तो उसके बाद 3 गुणों का अलग बंधन, इतना सारा बंधन है, और हम कहते हैं हम आजाद हो गए। कहां आजाद हुए हो, कहां आजाद हुए? आजाद होने के लिए सबसे आसान तरीका है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, और इस जन्म और दिव्य कर्म को जो व्यक्ति जानता है, सुनता है, कथा करता है, कथा सुनता है, समझता है, भगवान वो कहते हैं उस व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता है। तो अगर सच में आजादी चाहिए तो निकलो इस ब्रह्मांड से बाहर, कृष्ण भक्ति करो और निकल जाओ यहां से बाहर। भौतिक जो बंधन है उससे बाहर निकलो, वो असली आजादी है।
नहीं तो भौतिक संसार में दुख लगा ही रहेगा। हाँ, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नात्मनति महात्माना संसिद्धिं परमं गता। भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ पे? इस संसार में। ये संसार का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दो नाम दिया है। पहला नाम है दुखालय, ये दुखों का घर है। तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं, हम दुखों में जीना सीख लेंगे, है ना। कुछ बुद्धू लोग होते हैं, कोई बात नहीं, दुख है ना, सह लेंगे यार। अब बोलते हैं कुछ लोग बेचारे दुखी आत्मा। भगवान बोलते हैं अशाश्वतम, दुख परमानेंट नहीं है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। अच्छा, दुख ही दुख मिलेगा? हाँ, दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, क्या बात करते हो, मैं तो देखता हूँ ये भी सुखी है, वो भी सुखी हो। वो सुख नहीं है। दो दुख के बीच में जो रिलैक्स पीरियड होता है, संसार के लोग उसको सुख बोलते हैं। सुख क्या है पता है? सुख क्या पता है? एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी संसार में सुख किसको कहते हैं? गुरुजी बोले चलो बताता हूं। गुरुजी इसको लेके गए नदी के बीच में, इतने पानी में, उसका सिर पकड़े पानी में डाल दिया। नहीं निकाल रहे थे, छटपटाने लगा, छटपटाने लगा, निकाल दिए। अरे मैं पूछा था सुख क्या है, फिर डुबा दिए। फिर छटपटाने लगा, छटपटाने, फिर निकाले। अरे मैं पूछा हूँ सुख क्या, फिर डुबा दिए। फिर गुरु महाराज रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो। तो गुरु महाराज कहते हैं संसार में इसी को सुख कहते हैं। तुमको पानी के अंदर डुबाया तो प्रॉब्लम में थे, निकाला तो तुमको थोड़ी सी सांस मिली, थोड़ी सी राहत मिली। फिर डुबाया तो फिर प्रॉब्लम में थे, फिर निकाला तो थोड़ी सी राहत मिली। फिर डुबाया, फिर प्रॉब्लम में थे। तो ये जो दो प्रॉब्लम के बीच में जो थोड़ी सी राहत की सांस होती है ना, उसको संसार में लोग सुख बोलते हैं। सुख नहीं है संसार में। एक प्रॉब्लम आया है, वो चला गया, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बीच में जो रिलैक्स पीरियड होता है ना, दो प्रॉब्लम का रिलैक्स पीरियड, उसको संसार के लोग सुख कहते हैं। संसार में सुख नहीं है। सुख का मतलब होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अनंत आनंद है, यही सुख है। भगवान के नाम का आनंद, भगवान के प्रसाद का आनंद, भगवान के कथा कीर्तन का आनंद, भगवान के कीर्तन में नाचने का आनंद, ये आनंद ही सुख है। और कुछ सुख नहीं है संसार में। जो संसार में लोग सुखी दिखते ना, प्लास्टिक स्माइल लेके घूमते हैं चेहरे पे, वो सुख नहीं है। हाँ, वो भी सेल्फी लेने के लिए स्माइल करना पड़ता है, क्या करेंगे? हाँ, फोटो खराब नहीं होना चाहिए। जिंदगी भले खराब चल रही हो, फोटो खराब नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ, जो भी है, ये परिस्थिति है हमारी। तो कोई आज़ाद नहीं है। हम गुलाम देश में भी गुलाम थे और आज़ाद देश में भी गुलाम हैं। हम अनर्थों के गुलाम हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपने ही अनर्थों से घिरे पड़े हैं। हमारे पास चीज़ें अच्छी है या बुरी है पता नहीं, लेकिन लोगों से ईर्ष्या और द्वेष करते रहते हैं। कोई व्यक्ति है जिसके पास हमारे से कम धन है, कम वैभव है, उससे ईर्ष्या करते हैं, नहीं उससे द्वेष करते हैं। और कोई व्यक्ति है जिसके पास हमारे से ज़्यादा धन है, ज़्यादा वैभव, उससे ईर्ष्या करते हैं। तो ये ईर्ष्या द्वेष का हमारा जीवन है, काम का जीवन है, क्रोध का जीवन है। ये सारे जीवन में, इन सारे जीवनों के बंधन में, अपने अपने अनर्थों में हम पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं, और हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं। कहाँ आज़ाद है, कहाँ मुक्त है हम, बताइए। कोई व्यक्ति एक बार हमको केवल देख ले तो पूछे क्या देख रहा है, देखता क्या है?
हाँ? गलती से धक्का ला, धक्का क्यों मारा? कुछ नहीं करो, क्यों कुछ नहीं कर रहा? निठल्ले की तरह बैठा है। अब बहुत सारा काम करो, इतना काम क्यों करते हो? क्या जरूरत है? भक्ति करो, भक्ति क्यों करते हो? भक्ति नहीं करो, अरे कभी कभी मंदिर जाया करो। अरे भाई करे क्या? क्या करें आप बताइए? क्या करें आप? ये परिस्थिति है। तो संसार का हर व्यक्ति अपने अनर्थों में बंधा हुआ है। मुक्त कौन है? नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमं गता। वो महात्मा लोग आजाद हैं, वो महात्मा लोग स्वतंत्र हैं, वो महात्मा लोग मुक्त हैं जो कृष्ण के चरण को प्राप्त करके इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है, बाकी सब बंधन में है। पहले भी पॉलिटिक्स हो रहा था, आज भी पॉलिटिक्स होता है। पहले भी लोग रोटी दाल चावल के लिए लड़ाई करते थे, आज भी लोग लड़ाई करते हैं। पहले भी लोग कास्ट के लिए धर्म के नाम पर लड़ाई करते थे, आज भी लड़ाई करते हैं। कहाँ मुक्त है? कहाँ मुक्त है? कहाँ स्वतंत्र हैं हम? कहाँ हम आजाद हुए हैं? एक सिम्टम बताओ, एक आप चीज बताओ कि हम चीज में आजाद हुए हैं। आजाद तो हुए नहीं। इतने बलिदान हुए कि हमारा भारत हमारा होना चाहिए, हुआ है? जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी हमारी नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत हम पढ़ाई करते हैं, जो हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया था। हमारा जो गवर्नमेंट चलता है वो भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1835 के हिसाब से चलता है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। आज़ादी भी जो मिली है वो मिली नहीं है, दी गई है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से। जाओ सर्च करो, गूगल पे मिल जाएगा। कुछ मिला नहीं है, तसल्ली मिली है। हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी का खाना खाएंगे। खाना खाने में भी आज़ाद नहीं है। अपने देश का कोई खाना ही नहीं खाता है, सबको चाहिए पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्रैंकी, चाय, कॉफ़ी। भारत का खाना ये सब। चाय नहीं पिया, किसी ने चाय नहीं पूछा ना, बाप रे बड़ा भूचाल आ जाता है। नहीं, गुलाब जामुन अपना है। चाय नहीं पूछा ना, देखो भाई हम गए थे चाय पानी नहीं पूछा। अरे आप अंग्रेज हो। और हरे कृष्णा मंदिर का बड़ा बुराई होता है, ये बाबा लोग तो चाय नहीं पीते। अरे क्यों पिए? सब विदेशी चीज है ना, चाय विदेशी है ना, भारत की है। अंग्रेज लाके पिलाना शुरू किए थे। और चाय ना दूध के साथ नहीं पी जाती, पता है? चाय जो है ओरिजिनली दूध के साथ नहीं पी जाती है। भारत के लोग दूध पीते थे, इसीलिए वो लोग ने चाय को दूध में मिला के पिलाना शुरू किया। और भारत के लोगों को आदत हो जाए इसके लिए पहले फ्री में पिलाते थे, पैसा देके पिलाए। बाद में लोगों ने चार्ज करना शुरू किया। तो भारत के लोगों को दूध पीने का आदत था, वो देखे इनको चाय पीने का आदत नहीं, तो दूध में चाय मिला के पिलाते थे। देखो टेस्ट है ना, हाँ टेस्ट है, पियो। आप तो कोई चाय नहीं पूछा तो बाप रे भूचाल आ जाता है। और घर घर में जो गुड़ पानी मिलता था वो तो बंद ही हो गया। कहाँ आजाद है? सुबह उठ के टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, कितने लोग दातून करते हैं? धन्यवाद। हमारे 2 भक्त हैं हमारे प्रोग्राम में बैठे, दातून करते हैं। कभी मैं भी कर लेता हूँ। हाँ कभी मैं भी कभी करता हूँ। वो दांत घसने का एक स्टिक आता है, लकड़ी आता है दांत घसने वाला। हाँ नीम का आता है, और बबूल का आता है, मिसवाक का आता है, अलग अलग लकड़ी। पहले हर घर के आसपास है ना नीम का पेड़ होता था, तो घर में बीमारी नहीं आती थी। अब हर घर में बीमारी है, नीम का पेड़ कहीं नहीं है।
क्योंकि पेड़ की जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा तो लोगों का घर होता है, बेचारा पेड़ कहाँ लगाएगा पेड़ कितना लगाएगा? पेड़ जितना जगह लेता है उतना बड़ा तो आदमी का घर है, 1 BHK 270 कारपेट। प्रभु जी का काम है 225। तो बताइए कहाँ पेड़ लगाएगा? और बरगद लगा दिया तो एरिया खत्म हो जाएगा वो तो बड़ा एरिया लेता, बाप रे। हाँ, तो ये परिस्थिति है। कौन सा वैदिक जीवन जी रहे हैं हम बताइए? कौन सा आजाद जीवन जी रहे हैं हम बताइए? नहीं जी रहे ना। आजादी का असली मतलब होता है कृष्ण भक्ति। आजाद व्यक्ति का मतलब होता है कृष्ण भक्त। मुक्त है वो, जीवन मुक्त है। संसार में रह के भी संसार का नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। संसार में कौन क्या है कौन क्या नहीं है, बस लोगों को दया करेगा, भगवान का भक्ति देगा, प्रसाद खिलाएगा, अपनी मस्ती में रहेगा। वो असली आज़ादी है। तो यदि आज़ाद होना है तो भौतिक बंधनों से आज़ाद होइए। आज़ाद होना है तो अपने अनर्थों से आज़ाद होइए। जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, जिसके वजह से हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, काम करते हैं, उससे आज़ाद हुई। वो असली आज़ादी है। आज़ाद होना है तो अच्छे गुणों को विकसित करिए। सत्य, क्षमा, दमा, तपा, शौच, शांति, मार्जवय च ज्ञानम विज्ञानम सहितम। अच्छे गुणों को विकसित कीजिए। सत्य बोलिए, मन को शांत रखिए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, शांति जीवन बिताइए, शास्त्रों को पढ़िए, आर्जवम सादा जीवन जियो, साधारण जीवन जियो, ज्ञान लो, उस ज्ञान को अपने जीवन में परिवर्तित करो, भक्ति करो। वो असली आज़ादी है, वो असली जीवन है। नहीं तो यहाँ पे झंडा लगा के घूमेंगे, बस हो गया आज़ाद। और दूसरे दिन वो झंडा सड़क पे, क्या वैल्यू? फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लगाते हैं बस। इसके लिए वो मोदी को ही बोलना पड़ता है, अपने घर में लगाओ, सेल्फी लेके हर घर तिरंगा वेबसाइट पे अपलोड करो। हाँ, वो सुना मैं भी, आज 3-4 सुना, इसके लिए बता रहा हूँ। नहीं तो इसीलिए आप खुद भी आज़ाद होइए, भगवान का नाम जप करिए तन्मयता से, शास्त्रों को पढ़िए, प्रसाद खाओ, मंदिर आओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को चरणामृत पियो, प्रसाद खाओ, भगवान का स्तुति करो, भगवान के सामने नाचो दिल खोल के, और इसी जन्म में अपने जीवन को परफेक्ट करके भगवान के धाम जाओ। इसी जन्म में जाओ, पूरा प्रयास करो कि इसी जन्म में जाओ, अगले जन्म का वेट मत करो, तो फिर भाव बढ़ जाएगा ना, दाल चावल का फिर भाव बढ़ जाएगा फिर पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा। तो ये मोदी नहीं रहेगा, किसी और को गाली दोगे, अब जो रहेगा उसको देंगे ना, पेट्रोल बढ़ा दिया, निकल जाओ, गो बैक टू गॉड हेड। वही एक आज़ादी है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब बताया प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया बात को कि आज़ादी, देश की आज़ादी पे हमारा भक्ति निर्भर नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। इसीलिए सब भक्ति करिए और प्रचार करिए दबा के, जो मिलता है जहाँ मिलता प्रचार करिए उसको। एक बार मैं जयपुर में पुस्तक वितरण कर रहा था, जयपुर जंक्शन के पास, जयपुर फाटक करके एरिया है तो एक व्यक्ति आया, अब पता नहीं उसने सुना होगा किसी का लेक्चर कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, लेक्चर सुना था बेचारे ने, बड़ा गाड़ी लेके आया, आई थिंक लाल कलर का गाड़ी था, मरून कलर का था। आया, मैं सफ़ेद धोती कुर्ता में खड़ा था, पुस्तक वितरण कर रहा था, भगवगीता बांट रहा था लोग। तो आया और आके खड़े होकर स्टॉल पे जोर जोर से चिल्लाने लगा,
कोई इससे भगवत गीता नहीं लेगा, सब विदेशी संस्था है, इस्कॉन वाले हैं ये। तो मैंने बोला भाई थोड़ा धीरे बोल लो। नहीं मैं सबको बताऊंगा। बोला धीरे धीरे बताओ। बोलता तुम सब विदेशी लोग हो। तो मैं उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। मैं बोला भाई तेरा कपड़ा देख, मेरा कपड़ा देख, विदेशी कौन है बता। मैं सड़क पे खड़ा हूं, तू लोहे के डब्बे में आया है, विदेशी कौन है बता। मैं साधारण सी चप्पल पहन के खड़ा हूं, तू बढ़िया शूज पहन के खड़ा है, विदेशी कौन है बता। अब जो 4 लोग खड़े थे वो देखे, मेरी बात सुने, इसको तो लगा बुरा। मैं बोला और बताऊं। नहीं तू रुक इधर, मैं आता हूं। गाड़ी में बैठा चले गया, कभी नहीं आया वापस। मैं उसको बोला तू वापस आ जा, 2 घंटे तक इधर ही खड़ा हूं, और तू आज नहीं कल भी आ सकता है, अगले 10 दिन यहीं रहूंगा मैं। उसको बता दिया, कभी नहीं आया बेचारा उसके बाद। इस्कॉन को विदेशी बोलते हैं। सुबह जो टूथपेस्ट रगड़ते हो ना, उसके कंपनी का नाम पढ़ लेना। मोबाइल जो लेते हो ना, मोबाइल के कंपनी का नाम पढ़िए। रिचार्ज कराते हो ना, उसके कंपनी का नाम पढ़िए। जूता खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, कंपनी का नाम पढ़िए, फिर पता चलेगा कौन विदेशी है। बुक भी खरीदेंगे ना तो विदेशी राइटर का खरीदेंगे। विवेक मित्रा जी बता रहे थे, एक विदेशी व्यक्ति था, उसने 7 पावरफुल हैबिट्स ऑफ भगवत 7 पावरफुल हैबिट्स लिखा था। तो उसकी बुक बहुत बिकी भारत में। तो बाद में बोलता है कि आपको पता है ये मेरी बुक इतनी ज़्यादा क्यों बिकी? क्योंकि भारत में कोई भी भगवत गीता नहीं पढ़ता। क्योंकि ये जो सारे के सारे 7 हैबिट है, ये मैंने भगवत गीता से ही लिखे डाला था। और कोई गीता नहीं पढ़ता, इसके लिए उसकी बुक पढ़ रहा है। विदेशी आदमी लिखा है ना। कोई भी अच्छी चीज, वैदिक चीज है, उसको आप अंग्रेजी जामा पहना दो भाई, हो गया। जो यहाँ पे हम लोग दातून खरीदते हैं, 10 रुपए का 10 या 12 जो भी मिल जाता है, वो एक 2 दातून जो है वहाँ पे 3 4 डॉलर का मिलता है अमेरिका में। $1 कितने का है भारत में? भारत के हिसाब से 80 रुपया। बताओ, $2 भी लिया तो 160 रुपए का एक दातून। वहाँ पे शान से खरीद के थे। ऐसे कई चीजें हैं। काउडंग केक, उसको गोबर का कंडा कहते हैं हम लोग, विदेश में बिकता है। और वो गोबर की जो चूल्हे की राख होती है ना, वो भी बिकती है 160 रुपए किलो। सर्च कर लेना इंटरनेट पे। और विदेश में और ज्यादा महंगे। इंडिया में 160 रुपए किलो चूल्हे की राख मिलती है। बस विदेशी जामा पहना दो। और बागेश्वर बाबा एक बार बता रहे थे कि एक विदेशी गया बनारस में, उसने राख खरीदा। वो जो होती ना, जो किसी का मृत्यु हो जाता तो राख वगैरह होती है, तो भस्म बोलते हैं उसको। तो शिव जी वगैरह को लगाते हैं, तिलक उलक लगाते हैं। तो उसने राख खरीदा। तो राख जो है एक पैकेट में बना के दे दिया था उसको। तो राख लिया, ऐसे पलटी मार के छिक करने लगा। तो दुकान वालों ने क्या देख रहे हो? तो बोलता है इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। तो बोलता है अरे भाई, जब आदमी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद तो राख बनती है, एक्सपायरी डेट किधर से देखा? हम लोग इतने ज्यादा आदी हो गए हैं विदेशी सभ्यता के, इतनी आदत हो गई है हमें विदेशी सभ्यता की। हर चीज में देखते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम आजाद हो गए। किधर आजाद हुए? न चिंतन से आजाद हुए हो, न चेतना से आजाद हुए हो, न कपड़े से। कितने लोग हैं धोती कुर्ता साड़ी पहनते, बताइए। ये भारत का है ना, धोती कुर्ता साड़ी सलवार सूट जो है भारत का है ना, नहीं पहनता कोई। हम भारतीय हैं।
गर्व से कहो हम भारतीय हैं, है ना। और कपड़ा पहनेंगे जीन्स टी शर्ट, भारतीय बोलने के लिए अपने आप। तो इसीलिए अगर सच में आपको मुक्त होना है, आज़ाद होना है, कृष्ण भक्ति करिए, वही सबसे ठीक है। पहनो आप जीन्स टी शर्ट पहनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप क्या करो, हरि नाम लो, भगवान का नाम जप करो, ग्रंथों को पढ़ो, प्रसाद खाओ, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा का प्रचार करो, नो प्रॉब्लम। पिज़्ज़ा खाना है खाओ, कृष्ण को भोग लगा के खाओ। बर्गर खाना है खाओ, कृष्ण को भोग लगा के खाओ। सैंडविच खाना है खाओ, कृष्ण को भोग लगा के खाओ। चाय पीना है पियो, हर्बल टी पियो। इस्कॉन में मिलता है हर्बल टी, हर्बल कॉफी, वो पियो, नो प्रॉब्लम, मना ही नहीं है। लेकिन कृष्ण से जोड़ के करो। अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुच्यते, कृष्ण के अनुकूल होके कार्य को करिए। किसी को खाना खिलाना है खिलाओ, कुकिंग करो, कृष्ण को भोग लगाओ, उसको प्रसाद खिलाओ, खाना मत खिलाओ। तो कृष्ण के अनुकूल होके कार्य करिए, ये असली आजादी है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार आजादी मांगो, देश को आजाद कर दो, हमको आजाद कर दो, है ना। क्या फायदा है इसमें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आजाद होकर भी गुलाम मत बनिए, ठीक है। तो हम यही रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? माता जी, प्रभु जी, कोई भी प्रश्न पूछिए। अब ये मत पूछना हर्बल टी बनाते कैसे हैं। हाँ वो तो प्रश्न है। किससे बनते हो? हाँ? वो कुछ जड़ी बूटियां होती है, उससे बनता है। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।